झारखंड से होता है। झारखंड पूरे ईस्टर्न इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। केवल अगर हम आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर और आदित्यपुर पूरे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को देखें तो वहाँ पे 1400 से ज़्यादा अलग अलग यूनिट्स हैं। और ये बताते हुए खुशी होती है कि केवल इस ऑटो क्लस्टर जो हमारा एक पूरा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बना हुआ है, वर्ष 2021-22 में यहाँ से $89 मिलियन से ज़्यादा का केवल ऑटो कंपोनेंट का एक्सपोर्ट हुआ। पूरा एक्सपोर्ट झारखंड से 2500 मिलियन से ज़्यादा का था, केवल यहाँ से $89 मिलियन का हुआ। जो हमारा स्टेट की राज्य की जो इसको हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है GSDP, वो हमारा 2020-21 में 8.94% था, जो कि नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा था। सिमिलरली अगर हम देखें कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन हमारे स्टेट की GDP में जो ग्रॉस वैल्यू एडिड है वो 42% है। और ये जो 42% है और पूरे देश भर में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इस टाइम पे 17% के आसपास होता है, जिसको लक्ष्य है कि हम 25% तक लेके जाएंगे हमारी GDP में, उसका पूरा लक्ष्य होगा। झारखंड उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। और आज का जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये जो इनिशिएटिव है और मुख्यमंत्री सर के निर्देश में ये जो हमारा MOU हो रहा है, ये उस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक तरीका है और उस दिशा में हमारे बढ़ते हुए प्रयत्नों का नतीजा है। पिछले 2-3 सालों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और चीफ सेक्रेटरी सर के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने, उद्योग विभाग ने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के परव्यू को थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करी और हम अलग अलग पॉलिसीज़ लेकर आए हैं। हमारी झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 जिसको हम लेकर आए थे 2021 में, और उसके अंदर हमने वन ऑफ द बेस्ट एट्रैक्टिव फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए थे, जो कंट्री में कहीं पर भी हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे एट्रैक्टिव इंसेंटिव्स थे। इसके अलावा हम लोग फिर अभी रिसेंटली जस्ट दो महीने पहले हम अभी झारखंड सरकार ने एक्सपोर्ट पॉलिसी नोटिफाई कर दी है और कैबिनेट से इसकी स्वीकृति मिल गई है। हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, बिकॉज ग्रीन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना है, और झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 में लेकर आए, जिसमें हमने कई राज्यों की पॉलिसी को कंपेयर किया और उसके बाद बेस्ट एट्रैक्टिव फाइनेंशियल इंसेंटिव हमने अपनी पॉलिसी में डाले। कई सारे लोगों से स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया। हम लोगों ने इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी लेकर आए 2022 में, जिसके अंदर हम लोगों ने अगेन ग्रीन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए एक हमारा प्रयास है। हम लोग यहाँ पे अभी जो हमारा टेक्सटाइल का पूरा हब बना हुआ है, प्लस फूड प्रोसेसिंग का पूरा हब बना हुआ है। इसके अलावा हम लोग जो इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी लेकर आए, ये भी 2022 में लेकर आए, और ये सब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश में हुआ। मुख्य सचिव सर के निर्देश में हम लोगों ने पिछले 2 सालों में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन पे काम किया, और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 2 सालों में 2021 और 22 में मिलाकर अभी तक हम ऐसे कंप्लाइंसेस जो इंडस्ट्री के ऊपर होते हैं, उनको बहुत सारे कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं, अलग अलग तरीके के रिटर्न्स, अलग अलग तरीके के फॉर्म, अलग अलग तरीके के कंप्लाइंसेस, ऐसे कंप्लाइंसेस हम पिछले 2 साल में 507 कम कर चुके हैं। उनमें बहुत चीज़ों को, कंप्लाइंसेस को हमने डिजिटाइज कर दिया है, बहुत कंप्लाइंसेस को हमने रिड्यूस कर दिया है, बहुत कंप्लाइंसेस को हमने ख़त्म कर दिया है। 507 ऐसे कंप्लाइंसेस को हमने रिड्यूस किया है। इसके अलावा हम लोगों ने जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में किया था, 350 ऐसे रिफॉर्म एक्शन प्लान थे जिनको हमने अचीव किया, और उनको हमने सारा ऑनलाइन मोड में डाला। आज इसके फलस्वरूप अगर हम देखें जो हमारा डैशबोर्ड है सिंगल विंडो का, तो उस डैशबोर्ड में सिंगल विंडो में करीब, जब से ये सिंगल विंडो बनाया और तब से अभी तक करीब 1,46,000 एप्लीकेशंस आई हैं। उस 1,46,000 एप्लीकेशंस में से 1,29,000 एप्लीकेशंस ऐसी है जिनको अप्रूव किया जा चुका है, और अगर ये सिस्टम ऑनलाइन नहीं होता तो शायद ये 1,26,000 या 29,000 एप्लीकेशंस हम ऑनलाइन नहीं अप्रूव करते। तो ये एक उद्योग विभाग का प्रयास है कि जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश में हम लोग अलग अलग तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्य सचिव सर के महोदय के दिशा निर्देशों में हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस प्रयास में अभी तक हमें सारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस का, सारे उद्यमियों का, सारे औद्योगिक प्रतिष्ठानों, घरानों का बहुत बहुत सहयोग मिला है। आज यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारी कोशिश है कि ये जो इतना नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, इससे इतना एंसिलराइजेशन होगा। जब टाटा मोटर्स यहाँ पे डेवलप हुआ तो पूरा आदित्यपुर का इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम उससे एंसिलराइजेशन से डेवलप हुआ। तो हमें पूरा यकीन है, क्योंकि ये नई कॉमर्शियल लेवल पे टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है देश में पहली बार, तो इससे जो एंसिलराइजेशन होगा वो झारखंड के बहुत सारे उद्यमी उसमें लाभान्वित होंगे, और ये प्रयास मुझे लगता है कि शायद झारखंड की इकोनॉमी को ओवरऑल बढ़ाने में भी कामयाब होगा और एम्प्लॉयमेंट देने में भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।
बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सचिव उद्योग विभाग झारखंड सरकार श्री जितेंद्र कुमार सर का। और अब आज के समारोह की सबसे सुंदर क्षण, आज के समारोह का सबसे सुंदर समय, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं उसी क्षण की ओर जिसके लिए आज का MOU साइनिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ है। तो मैं इसके लिए झारखंड सरकार की ओर से आमंत्रित करती हूं आदरणीय सचिव उद्योग विभाग झारखंड सरकार श्री जितेंद्र कुमार सिंह सर को और TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से श्री अजय पाटिल सर को MOU साइनिंग सेरेमनी के लिए विधिवत आगे बढ़ते हुए झारखंड सरकार के सुनहरे अध्याय की एक और महत्वपूर्ण कड़ी, एक महत्वपूर्ण शुभारंभ MOU साइनिंग सेरेमनी। आज का दिन, आज 25 अगस्त, और हम सभी जोरदार तालियां बजाते रहें जब तक समझौता ज्ञापन पर झारखंड सरकार की ओर से और TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो रहा है। और हम सभी इस ऐतिहासिक क्षण का, ऐतिहासिक दिन का दीदार कर रहे हैं, हम सभी साक्षी बन रहे हैं। और हमारे झारखंड सरकार की बहुत सारी उपलब्धियों में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ रही है आज से। इसी MOU साइनिंग सेरेमनी में जब विधिवत हस्ताक्षर और समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हो रहा है झारखंड सरकार और TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच, बेहद जोरदार तालियां हम सब की तरफ से। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का, गौरवशाली दिन है आज का। और ये जो निवेश मजबूत परिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एक प्रमुख उद्यम का निर्माण करने के साथ राज्य के कुशल युवाओं को नई तकनीकों और नई प्रक्रियाओं पर काम करने का एक बड़ा अवसर पैदा करने में मदद करेगा और इसमें मदद करते हुए राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ, बल्कि ये लकीर है कि ऐसा ही होगा, आज के MOU साइनिंग सेरेमनी में मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, अनुरोध करती हूँ विशेष संबोधन हेतु आदरणीय मुख्य सचिव झारखंड सरकार श्री सुखदेव सिंह सर को। सर, जोरदार तालियों से स्वागत करें सर। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, और टाटा मोटर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री गिरीश वाघ जी, टाटा स्टील से मेरे मित्र और चाणक्य चौधरी जी और उनके कोलीग्स, मंच पर उपस्थित सरकार के वरीय पदाधिकारीगण, ये आज का जो MOU साइनिंग ये इवेंट है, ये सचमुच ऐतिहासिक है, इट्स हिस्टोरिक। और मुझे
इस हिस्टोरिक मोमेंट का विटनेस बनने का मुझे थोड़ी सी सेक्रेटरी इंडस्ट्री से जेलसी है, क्योंकि उन्होंने साइन किया है तो वो इस हिस्टोरिक मोमेंट पे सिग्नेटरी बने हैं, लेकिन मैं इसका साक्षी हूँ और मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूँ। और मैं बधाई देना चाहूँगा टाटा ग्रुप को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये हिस्टोरिक इवेंट आज संपन्न हो सका। आजकल आप नेट पे जाएं, गूगल पे जाएं तो दो शब्द या दो विषय बड़े कॉमन आपको सुनने को मिलेंगे। एक है क्लाइमेट चेंज और दूसरा ग्रीन एनर्जी। और क्लाइमेट चेंज सच में चिंता का विषय बन चुका है और टीवी पे देखें, अभी आज सुबह ही हम विजुअल देख रहे थे हिमाचल प्रदेश में किस तरह से भरभरा करके बिल्डिंग्स गिर रही थी, बेवक्त की बरसात, एक्सेसिव रेन। और झारखंड राज्य जहां पर 33% फॉरेस्ट लैंड हो, वहां आज भी हमारे यहाँ रेनफॉल का डेफिसिट 43%